खुशखबरी कहूँगा बार्सिलोना के हवाले से। याद साहब से पूछ लेते हैं कि पीआई के हवाले से पिछले दिनों हमारी एक टीम आई हुई थी इंग्लैंड से, जो यही सर्वे करने के लिए कि बार्सिलोना से चलनी चाहिए, मैड्रिड से चलनी चाहिए। तो वो भी याद साहब से मुलाकात करके गए हैं और यहाँ पे हमें कुछ मुलाकात, तो उसमें कोई नई ताज़ी आवाम को ये भी खुशखबरी सुनना चाहती हैं। एक जो बुरी खबर सुनने में आ रही है वो कि वो कुछ कह के गए हैं कि मैड्रिड से फ्लाइट चलाएँ। ये इसमें क्या हकीकत है? वो आपसे क्योंकि मुलाकात हुई है, हम तो मुलाकात सोच रहे थे उनसे करने की, वो चले भी गए वापस। तो ये ज़रूर बार्सिलोना को उसमें थोड़ी तफसील बताइए। मेरे से कुछ कमिट नहीं किया उन्होंने कि मैड्रिड से चलेगी या बार्सिलोना से चलेगी, लेकिन जिस तरह के उनके सवालात थे और जिस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, उससे 99% मैं ये कह सकता हूँ कि फ़्लाइट जो है वो बार्सिलोना से होगी। लेकिन कमिट क्योंकि उनकी तरफ से नहीं है, इसलिए ये नहीं कह सकता कि जनाब की यहीं से चलेगी। लेकिन उम्मीद मुझे 99% ये है कि बार्सिलोना से चलेगी और हो सकता है कि इंशाल्लाह अप्रैल से पहले ये फ़्लाइट शुरू हो जाए। नहीं जी, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है शाह साहब। बाकी बाल ये सुनने में यही आया था कोई शायद उनमें कोई वैसी कमिटमेंट कर दें कि वो मैड्रिड से, क्योंकि वो उन्हें चलानी तो नहीं है, उन्होंने तो सिर्फ वो रिकमेंडेशन दी। लेकिन ये वक्त की ज़रूरत है। और देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जितनी भी तंजीमें या आप भी हैं, अपने तौर पे हमें चाहिए कि हम पीआईए को अपनी तंजीमों की तरफ से आप एज ए कौंसलेट प्रेशराइज करें और बाय रिटर्न भेजें कि अगर ये खबर इसमें कोई सदाकत भी है तो ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा कम्युनिटी इस वक्त जो है वो बार्सिलोना में है और ये उनका हक बनता है। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है, मैड्रिड में इस वक्त हमारी कम्युनिटी बहुत कम है। फ्लाइट लेट हो जाए, थोड़ा सा मसला बन जाए, तो मैड्रिड के अंदर आपको एक दिन रुकने के लिए जगह नहीं मिलती। बार्सिलोना के अंदर जितने भी दूसरे शहरों के रहने वाले लोग हैं, अगर किस तरीके को रुकना पड़ता है या एक दिन पहले आना पड़ता है, तो बार्सिलोना में किसी बंदे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वो चीज़ें जो हमें रिटर्न अपनी अपनी तंजीम के हवाले से अपनी अपनी जगह से उनको रिटर्न भेजनी पड़ेगी, क्योंकि अब मामला जो है तकरीबन एंड पर पहुंचा हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कोई गलत फैसला हमें बाद में परेशानी है। और उनके लिए ये फायदे की चीज़ है। ये जो आपने बताया था प्रॉब्लम वाला, यही लाइन के ऊपर उनकी ब्रीफिंग दी गई है। ठीक है कि बार्सिलोना में मैड्रिड में जो हमारी इतलात हैं रिटर्न में वहाँ पर इस वक्त 1600 पाकिस्तानी हैं, जबकि बार्सिलोना शहर के अंदर 25,000 हैं। तो 1600 आदमी अगर बार्सिलोना ट्रैवल करेंगे तो उनकी प्रॉब्लम कम है बनस्बत इसके कि जी यहाँ से 2000 आदमी जा रहा हो। ये प्रॉब्लम इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगी और ये मेरा ख्याल है कि जो यानी उन तक मैसेज पहुँचा दिया चुका है। दूसरा, आपने बात तो सही की है कि जी ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने लेवल के ऊपर लिखें, बल्कि आप अपने मैं लिख सकूं ओवरसीज एडवाइजरी काउंसिल में दरखास्त कर ली मैंने। हाँ, तो वो लिखें और वो मैंने दे दी है। वो आपको अपने इंटरनेट के ऊपर और लोगों को दीजिए उस लेटर को, ताकि लोग जो हैं उसी से क्लू लेके अपने अपने तौर के ऊपर लिखें। और जितने भी अखबार यहाँ पे पब्लिश होते हैं, अगर एक छोटा सा एडिटोरियल इसके ऊपर भी लिख दिया जाए तो कोई मजायका नहीं है, ताकि लोगों को पहुँच जाए कि जी यहाँ के लोगों की ख्वाहिश है। एक और चीज़ जो मैं समझता हूँ थोड़ी सी सुस्ती होगी आपकी तरफ से, इतने एक्टिव होने के बावजूद इतने कॉल, जब वो टीम आई हुई थी क्या एक मीटिंग अरेंज नहीं आप कर सकते थे? यानी उस दिन सारी तंजीमों को बुला लिया जाता, एक अपना विजन एज ए कम्युनिटी हम दे सकते। तो ये थोड़ी सी मैं सोच रहा था कि ज़रूर होगी, लेकिन वो याद बहुत जल्दी में थे। नहीं, आप क्योंकि वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं था तो इसलिए मेरी कम्युनिटी आपका डिपार्टमेंट है, आप अभी तक जिस टच रहे हैं ना जो इसलिए हम कह रहे थे। टीम चौके मेरे डिपार्टमेंट की नहीं थी, इसलिए उसको अब मेरी सुस्ती तो नहीं कह सकते। हमने अपना काम किया था। उनको एक लिस्ट पाकिस्तानी बिजनेसमैन और इन्फ्लुएंशियल लोगों की इंक्लूडिंग जर्नलिस्ट की विद मोबाइल टेलीफोन उनके हवाले की थी कि जनाब ये है, आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, इनसे मिलना चाहते हैं, ज़रूर मिलिए, इनका आइडिया लीजिए, इनसे जाके मिलिए, अपने ऑफिस की जगह ढूंढना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं ये आपको मदद देंगे। ये हमारा काम था, ये हमने कर दी थी। लेकिन वो आप लोगों से नहीं मिले या क्यों नहीं मिले, इसके बारे में ये ना कहिए कि हमारी सुस्ती थी, तो हमारे डिपार्टमेंट के नहीं है। नहीं डिपार्टमेंट एज ए कम्युनिटी, क्योंकि हमेशा से आपकी ये रही है ना खासियत रही, थोड़ा सा भी मामला होता है तो वो उनको दिया, बाकायदा दिया। बल्कि उस दिन जब वो आए मीटिंग करने हमारे पास, तो उस वक्त आपके वो आए हुए थे हमारे दफ्तर में गफार मेहराना साहब। तो हमने कहा जी एक मेंबर तो पाकिस्तान कम्युनिटी का यहाँ पर है, इनसे आप मुलाकात कर लें। और उसके बाद हमने बाकायदा टाइप करके उनको लिस्ट दी 16 आदमियों की, उसमें आपका भी नाम था और आपका भी नाम था। फिर आपने अपना फर्ज पूरा कर दिया। तो हमने अपना काम पूरा कर दिया। तरफ से कोई सुस्ती नहीं। हमने कहा मुलाकात नहीं हुई तो थोड़ी सी सुस्ती होगी, टाइम की कमी उनकी तरफ से, उन लोगों की तरफ से जरूर सुस्ती। मैं ये कहूँगा कि नेक्स्ट टाइम कभी भी इस किस्म का कोई वक्त आए, नहीं सिर्फ पीआईए का, किसी भी हवाले जो आपके डिपार्टमेंट से ना भी हो, तो बस इन लोगों के पास टाइम नहीं होता। ये अपनी लाइन पे आते हैं, सोच के आते हैं कि हमने ये काम करना करके वापस चले जाना है।
तो गुजारिश यही होगी कभी कोई इस किस्म का वापस की टीम आए तो अपने तौर पे आप हमें इतला दे दें, हम खुद पहुंच जाया करेंगे, ताकि वो जो हम फ़ायदा उनको सामने बिठा के ले सकते हैं वो बात से लेटरों से या बातों से नहीं ले सकते। तो ये एक्स्ट्रा समझ ले के आपकी डिपेंड करता है कि जी वो लोग इतना टाइम हमारे पास वही आ कहते रहे हैं हों और वो चाहते भी हों। क्योंकि अगर किसी को कहेंगे ना हम कोर्सेट में बुला लेते हैं जी हमें 10, 12, 16 बंदे, तो कोर्सेट में वो ऑलरेडी आ रहे होते हैं तो वो एक थोड़ा सा आसानी हो जाती है। हो सकता है जब वहाँ से चले जाएँ तो उनके पास इतना टाइम ना हो कि वो एक अलग से एक मीटिंग अरेंज कर सके, कहाँ करें, किसको कहें। तो ये ऑप्शन अगर नेक्स्ट टाइम जेन में रखिएगा ताकि इससे जो भी आप फायदा उठा सकें। रिलेटेड कम्युनिटी रिलेटेड लोग हुए तो बिल्कुल। तो जी अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में तो मैं वसूल से कह सकता हूँ कि प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और अगर खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम पैदा हुई तो यकीनी तौर पर उसका एक सलूशन भी होगा और उस सलूशन को ढूंढेंगे। बिल्कुल 100%। बाकी PIA की तो मैं कहूँगा PIA के ना आने का अभी तक जो सबसे मेन वजह है वो जहाज़ नहीं है। गवर्नमेंट पाकिस्तान में इतने जहाज़ ही नहीं है। अभी एक जहाज़ है वो पेरिस, मिलान और लीबिया और पता नहीं कहाँ से वो टच करके जो है जा रहा है। तो मेन प्रॉब्लम जो है जहाज नहीं है, वसाइल नहीं है। वसाइल नहीं, वही ना जहाज़ ना होना बल्कि और भी नहीं इसमें कॉन्सुलेट का मतलब नहीं कह सकते, नहीं कॉन्सुलेट का मतलब तो नहीं है, लेकिन उसमें एक वसाइल के अलावा आप देखिए अगर यहाँ से जहाज़ चलता है तो अगर छोटी बाटी जहाज़ आता है जिसमें 200 आदमी आते हैं तो क्या आपके पास जो है वो 200 लोग पाकिस्तान जाने के लिए फ्लाइट में मौजूद होंगे? ये चीज़ ना डायरेक्ट फ्लाइट तो हम मांग नहीं रहे ना, डायरेक्ट यानी कि बार्सिलोना से पाकिस्तान से बार्सिलोना वो तो अगर फ्लाइट आएगी तो डायरेक्ट ही आएगी। आप ये भूल जाइए कि जी यहाँ से मिलान जाएंगे, यहाँ से आप फ्रैंकफर्ट जाएंगे। फ्लाइट आएगी तो डायरेक्ट फ्लाइट ही आएगी। अच्छा डायरेक्ट बार्सिलोना, इस्लामाबाद या लाहौर जो भी सेक्टर बनेगा आएगी फ्लाइट डायरेक्ट ही। तो देखना सिर्फ ये है कि क्या हमारे लोग या यहाँ से इतने बिजनेसमैन या टूरिस्ट ये जाएंगे। हो सकता है, जनरेट हो सकते हैं। उसमें 4-5 महीने तो प्रॉब्लम रहेगी इनको। वो तो पूरा साल जो है वो एक जहाज फुल यहाँ से लेके जाना मेरे ख्याल में वो तो पहली दफा नहीं जाएगा, दूसरी दफा नहीं जाएगा, लेकिन जाहिर है हमारे इतने लोग लोग तो खैर बहुत जाते हैं, वो तो हमारे लोग हैं यहाँ पर और जिनका जो है वो जिस स्पीड से जो है उनके फैमिली यहाँ पर आ रही हैं और उनके तमाम मामला तय होते जा रहे हैं। तो आज नहीं तो 1 साल के बाद बिल्कुल वो तो कंफर्म है, 1 साल बाद तो लोग भी सेट हो जाएंगे जो नए अभी आ रहे हैं। तो आप जब एक जगह मौजूद होते हैं और फिर आपके लिए चांस पैदा हो सकता है, उसको इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छा होता है बजाय इसके कि जी आप वहाँ पे मौजूद ही ना हो और मौका आ जाए और फिर कोई और मार्केट को बेहतर। लेकिन ये तो इंशाल्लाह होगा, डायरेक्ट फ्लाइट ही होगी। बार्सिलोना वालों की खुशकिस्मती है कि खुशकिस्मती की और एक तादाद भी इतनी बड़ी तेज़ी से यहाँ पर बार्सिलोना में बढ़ी है कि किसी को भी यकीन नहीं था। इस वक्त मेरे ख्याल में लंदन के बाद जो सबसे ज़्यादा कम्युनिटी है किसी एक शहर के अंदर है वो बार्सिलोना ही है। नहीं इंग्लैंड के अलावा पेरिस नहीं जी, आपने ब्रैडफोर्ड नहीं देखा। नहीं, इंग्लैंड के अलावा इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ, यानी कि इंग्लैंड पूरे को छोड़ दिया। लंदन तो नाम नहीं लंदन कह रहा हूँ, इंग्लैंड को छोड़ दिया आप, यानी कि इंग्लैंड के बाद जब जो यूरोप के अंदर जो सेंट्रल यूरोप है मेरे सबसे ज़्यादा कम्युनिटी यहाँ बार्सिलोना में हम कहते हैं।